सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी तरीके से निवान मैथ एकेडमी के साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अब हम करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 7, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, सारा का सारा बता चुकी हूँ कि डिविजिबिलिटी हम किस तरीके से टेस्ट करते हैं इनकी, ठीक है। अगर 2 की बात करें तो 2 में हम किस तरीके से करते हैं, लास्ट डिजिट, ठीक है। 3 की कैसे करते हैं, सम ऑफ डिजिट, और हम 4 की कैसे करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट। 5 की कैसे करते हैं, लास्ट के डिजिट। 6 की कैसे करते हैं कि जो 2 से भी हो और 3 से, दोनों से होना चाहिए हमारे पास, तो वो 6 से हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हम अच्छे से डन कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 7, ठीक है। अब 7 का थोड़ा सा डिफरेंट है, तो प्लीज इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर ये जो चीजें लिखी हुई है, जो मैंने इसके बारे में लिखा है, उसको मैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल भी समझाऊंगी। पहले यहाँ पे एक बार आपको रीड आउट करके बता देती हूँ। द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन ए नेचुरल नंबर n इज डिवाइडेड बाय 7। यहाँ पे वही चीज बोली है कि मेरे पास कोई भी नेचुरल नंबर n है, जब मैं उसको 7 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास जो रिमाइंडर वहां पे ऑब्टेन होता है वो किसके इक्वल, कौन से रिमाइंडर के इक्वल होता है, जो हमें ऑब्टेन होता है कब, जब हमारे पास, देखो यहाँ पे ये लाइन जो है ना, मार्कर कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है, कैसे, ये वाला पोर्शन, इसको समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर ये वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन है, ये क्या है मेरे पास, दिस, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब तक ये लाइन तो वही है कि भाई n को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो ऑब्टेन होगा वो उस रिमाइंडर के इक्वल होगा। कौन से रिमाइंडर के इक्वल, इंपॉर्टेंट होती है ये वाली कंडीशन। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो पहले सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट ऑफ n, मतलब n के डिजिट का प्रोडक्ट है ना। अब प्रोडक्ट की बात कर रहा है, फिर उसका सम। तो देखो यहाँ पे मतलब प्रोडक्ट किस तरीके से, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इज मल्टीपल बाय 1, मल्टीपल और बाय 1, 3, 2, -1, -3, -2 इन साइकिल। अब देखो इसको ना मैं एग्जांपल की हेल्प से ही समझाऊंगी। यहाँ पे देखो ये एग्जांपल लिखा हुआ है, अभी मैं इसको देखो, जैसे मेरे पास कोई नंबर है, ठीक है, मेरे पास क्या है, कोई भी नंबर है, जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे ले लिया मैंने अभी, जस्ट 5, 6, क्योंकि यहाँ पे साइकिल में कितने हैं, 3 और 3, 6 है, तो उसी हिसाब से मैंने ले लिया। अब आपको क्या करना है, जो भी नंबर आपके पास आए, ऐसा नहीं है कि 6 ही आए, ठीक है, 6 उसका आए डिजिट का, 2 डिजिट का, जितने का भी आए उसी हिसाब से करना है। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से क्या करना है, जो मैंने यहाँ पे साइकिल बताई है, यहाँ पे इसको ध्यान रखना, 132, 132, ठीक है। साइकिल को किस तरीके से ध्यान रखोगे, यहाँ पे ये ध्यान रखना, 132, ठीक है, 132। अब यहाँ पे इस तरीके से ऐसे, और 132 मतलब ये प्लस में है और ये माइनस में, तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, 132, 132, और इसमें तीनों में, लास्ट तीनों में क्या है, माइनस है। क्लियर, आगे बात समझ, 132, 132। अब ये निकला कहां से, क्या रीजन है, ये हम डिस्कस करेंगे अपने नंबर थ्योरी में। जितने भी मैं यहाँ पे डिविजिबिलिटी वाले टेस्ट करा रही हूँ, तो जब हम नंबर थ्योरी की बात करेंगे, वहां पे कॉन्ग्रुएंसी वाला पोर्शन, पूरा का पूरा फंडा जो है, हम डिटेल में बात करेंगे तब कि क्या रीजन है कि ये वाली साइकिल आई। ये भी बताया जाएगा कि 2 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट डिजिट को टारगेट करते हैं, और 3 से करते हैं तो सम ऑफ डिजिट को ही क्यों करते हैं, उसका हर रीजन जो है आपको बताया जाएगा नंबर थ्योरी के लेक्चर्स में, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको जो हमारा एप्टीट्यूड है उसमें सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बताने लग जाऊंगी तो नंबर्स का जो चैप्टर है वो इतना बड़ा हो जाएगा, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये देखना है कि टेस्ट हमें किस तरीके से अप्लाई करना है। यहाँ पे उनका मतलब क्या रीजन है उसका कोई वो मतलब नहीं है, बट जब हम नंबर थ्योरी करेंगे तो वहां पे उनका लॉजिक और रीजन दोनों बताया जाएगा, ठीक है। तो ये माइंड में, मुझे पता है बच्चों के माइंड में चलता है कि कैसे आया, क्यों आया, और वही मैं कहूंगी, जो बच्चे YouTube के थ्रू इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनसे यही कहूंगी, एप्टीट्यूड की हमारी क्लासेस CSI नेट के अंदर चल रही है, ठीक है। अगर सिंपल आप एप्टीट्यूड का कोर्स लेना चाहते हो तो वो भी आपको हमारी ऐप पर प्रोवाइड हो जाएगा। देन CSI नेट का कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है, उसी में हमारा नंबर थ्योरी होता है, जहां पर आपको हर एक पॉइंट को डीप और बिल्कुल बेसिक नॉलेज के साथ बताया जा रहा है, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड है, प्लीज उन सभी से रिक्वेस्ट है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये साइकिल चलती है 132, 132, ये चीज ध्यान रखना अपना, 132, 132, ठीक है। जो चीजें हिंदी में ज्यादा अच्छे से याद हो जाती है ना, वो थोड़ा सा इंग्लिश में नहीं होती। अब यहाँ पे 132, 132 ऐसे, 132, 132 सुनने में भी अच्छा लगा, 132, 132, बस आपको ये ध्यान रखना कि लास्ट में माइनस होगा। अब क्या बोला, देखो यहाँ पे क्या बोला, राइट टू लेफ्ट, मतलब राइट से लेफ्ट।
से चलना है। अब जो ये साइकिल मैंने यहाँ पे लिखी है ये वाली, ये राइट से लेफ्ट जाएगी। तो पहले सबसे शुरू में स्टार्ट कहाँ से होता है भाई, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो 1 132 ये ऐसे, पता है जब भी आप ये करो तो ये साइकिल बना लेना 132 132। अब यहाँ पे माइनस, लास्ट के 3 में माइनस, तो ऐसे लिखते चले जाना। 1 फिर क्या 3 फिर क्या 2 फिर क्या है -1 फिर क्या है -3 फिर क्या है -2। ऐसे आप उस नंबर के ऊपर लिख लेना, ठीक है। अगर ये नंबर सिर्फ इतना होता, मतलब इधर इधर का नंबर होता, तो आप यहाँ तक लिखते, इतना होता तो यहाँ तक लिखते, इतना नंबर है तो यहाँ तक, इस तरीके से, ठीक है। आगे बात समझ। तो ये हमने लिख लिया। उसके बाद जब ये साइकिल आप लिख लोगे, यहाँ से ये साइकिल आपने लिख ली राइट से लेफ्ट, इधर से इधर की साइड, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उनका प्रोडक्ट करना है। क्या करना है, डिजिट्स का प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट करो, 1 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6, यहाँ पे कर रहे हैं हम, लिख लेना साइड में, यहाँ पे कर रहे हैं प्रोडक्ट, ठीक है। 3 की इससे करो, क्या नाम है, 5 से 15, 8 माइनस के 3 प्लस माइनस माइनस होता, माइनस के 6 माइनस के 2। अब जैसे ही आपने प्रोडक्ट कर ली, उसका क्या कर दो सम, उसका क्या कर दो सम। अब यहाँ पे हम करेंगे सम। अब जब मैं सम करूंगी तो माइनस के 2 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस कर रहे हैं ना, तो प्लस माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 5 प्लस के 6। देखो करा प्लस ही है, यहाँ पे देखो प्लस करके माइनस के ब्रैकेट में माइनस के 6 है, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये वाला पोर्शन आ गया। अगर मैं इसको करूं सॉल्व, तो माइनस के 8 माइनस के 3, यहाँ पे 8 से 14, यहाँ पे 15 हो गया। यहाँ पे अगर हम करें तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 8 3 11, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 29। 29 में से 11 गए, कितने बचेंगे यहाँ पे, 8 1 18 प्लस के 18, तो मेरे पास यहाँ पे बचा 18। अब जो ये नंबर आ गया, यहाँ पे क्या आया, 18 आ गया। अब इसको क्या करना है, आपको 7 से डिवाइड करना। आप फिर से वही प्रोसीजर कर सकते हो, पर 18 मेरे पास सिंपल सा है, तो मैं इसको 7 से डिवाइड कर सकती हूँ। तो 7 दूनी 14, ठीक है। 7 के 21 होते हैं, तो 21 ज्यादा हो जाएगा 14, तो यहाँ पे क्या बचा मेरे पास 4। तो रिमाइंडर मेरे पास जो यहाँ पे आ गया वो क्या आया मेरे पास, 4। आगे बात समझ क्लियर। फंडा किस तरीके से है, मेन चीज है, अगर मैं यहाँ पे ये चीज समझाने लग जाती है तो समझ ना आता। तो मैंने क्या किया, एक एग्जांपल की हेल्प से आपको समझा दिया। मैंने सिंपल एक नंबर वैसे ले लिया 1 2 3 4 5 6, है ना, क्लियर। तो जो भी ये वाला पोर्शन है, इसको आपने ध्यान रखना कि यहाँ से स्टार्ट करना है 132 132 साइकिल में। अब यहाँ से लिखना शुरू कर देना, जहां तक भी नंबर जा रहा है वहां तक लिख के, फिर इनकी प्रोडक्ट करना, प्रोडक्ट करके सम कर लेना, जो आएगा उसको 4 से 7 से डिवाइड कर देना, जो रिमाइंडर है वही आपका आ जाएगा। आई होप ये पूरा का पूरा पोर्शन आपको समझ आया होगा कि हमारे पास डिविजिबिलिटी ऑफ 7 किस तरीके से वर्क करता है। क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, फंडा क्लियर है, ओके। अब देखो यहाँ पे, अब देखो दूसरी चीज, अब अगर मैं इस नंबर को नॉर्मली अपने तरीके से, जैसे हम बचपन में सीखते हैं डिवीजन, उससे डिवाइड करूं, क्या था मेरे पास, कहां तक था, 1 2 3 4 5 6 तक, 1 2 3 4 5 6 ऐसे है मेरे पास नंबर। तो पहले तो ये इसमें जाएगा, तो कितना, 7 दूनी 14 होते हैं, तो 7 बार जाएगा, ठीक है। 12 में से 7 गए, बचे 5, कम है इससे 3 आया, 7 7 49 7 8 56, तो 7 7 49, ठीक है। तो 3 और 1 4, 4 आ गया यहाँ से, ये 4 उतारा यहाँ पे, ठीक है। तो 7 पंजे 35, ठीक है, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 7 49, तो 7 छंग 42, ठीक है। आगे बात समझ। और यहाँ पे आ गया मेरे पास 2, अब यहाँ से उतारो 5, 7 21, बचा कितना 4 6, यहाँ पे 7 छंग 42, 7 7 49, तो 49 ज्यादा हो जाए, 7 छंग 42, और 46 में से 42 गए, बचे 4, तो रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास 4। आगे बात समझ क्लियर, किस तरीके से करना है। तो देखो मैंने एक डिवाइड का प्रोसीजर भी आपको दिखा दिया कि यही हमारे पास क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, फंडा बिल्कुल क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है, और देन यहाँ से हम कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें निकालेंगे, जैसे ये है, इस तरीके के कंपटीशन एग्जाम में आपको दिखाई देते हैं, सेम सेम नंबर आ गया, तो ये हमारा क्या नाम है, 7 और 13 वाला जो है डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 13, उसके लिए दोनों के लिए ये चीजें सेम है ना, मतलब सेम मतलब डिविजिबल वाला, मतलब उसमें भी कराऊंगी और इसमें भी करा रही हूँ। तो ये लॉजिक है, क्योंकि बच्चे वहां पर डिवाइड करने बैठेंगे तो कोई फायदा नहीं, वैसे ही मैंने डिविजिबिलिटी वाला टेस्ट आपको करा दिया, तो ये यूज होते हैं कॉम्पिटिशन लेवल में, ठीक है। तो अब हम करेंगे इस क्वेश्चन को। आई होप यहाँ तक आपको पूरा का पूरा फंडा समझ आ गया होगा कि क्या है। तो हमेशा जब भी 7 की बात आए, साइकिल बना लो, 132 132 132, ठीक है, 1 3 2 1 3 2, बस ये ध्यान रखना है, 132 132 माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस माइनस,
लास्ट वाले पे माइनस, पहले ऐसे लिख लेना 132 132, लास्ट वालों पे माइनस, इस तरीके से फिर साइकिल में 1 3 2 1 दिस। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे हम अब इसका लिखो 2 4 3 1 लिख दिया। अब इधर से लिखना स्टार्ट करना, सबसे पहले 1 फिर 3 फिर 2 और फिर माइनस के 1 जहां तक स्टॉप हो रहा हो, ऐसे भी हो सकता है यहाँ तक हो, यहाँ तक हो, वही चीज मैं बोल रही हूँ, जहां तक है वहीं तक छोड़ देना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, इनकी प्रोडक्ट, इनकी आपस में क्या करनी है, प्रोडक्ट। 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 9 8 माइनस के 2। अब क्या करना है, इनका सम कम कर दो, तो मेरे पास क्या होगा, माइनस के 2, यहाँ पे 10 18, ठीक है, 18 में से 2 गए, कितने बचे, 16। अब 16 मेरे पास यहाँ पे आ गया, 16 को डिवाइड करेंगे किससे, 7 से, 7 का ही कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे 7 दूनी 14, ठीक है, रिमाइंडर क्या बचा मेरे पास 2। आगे बात समझ, किस तरीके से हैंडल करना, अगर कोई भी नंबर आता है तो 7 से हमें किस तरीके से करना, फंडा बिल्कुल क्लियर है या नहीं, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला क्वेश्चन सेम वही, साइकिल बनाओ, साइकिल जब बनाओगे ना तो याद हो जाएगी, 132 माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पे 1 3 2 माइनस के 1 माइनस के 3 माइनस के 2, ठीक है, 132 माइनस में आएंगे लास्ट के तीनों 132। अब इसको करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 3 4 1 4 3 ये आ गया, तो यहाँ पे 1 3 2 माइनस के 1 माइनस के 3 माइनस के 2, ठीक है, देखो यहाँ पे 1 3 2 ओ सॉरी 1 3 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस के 2। यहाँ पे क्या करोगे आप, पहले प्रोडक्ट, पहले क्या करनी है, प्रोडक्ट, ठीक है, तो 1 की 3 से करोगे 3 4 12, ठीक है, यहाँ पे ना मैं ऐसे कर दूं जिससे कंफ्यूजन ना हो, 2 माइनस के 4 माइनस के 9 माइनस के 2, ठीक है, फिर क्या करना है आपको, इसका सम कर दो, देखो माइनस के 2 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस के 2 प्लस के 12 प्लस के 3, आगे बात समझ। अब यहाँ पे आप देख लो, तो 9 4 13 13 और 2 15, तो माइनस के 15 प्लस 12 3 15 15 2 कितने होते हैं, 17, यहाँ से 15 में से भाई 17 गए, 17 में से 15 गए, अब प्रॉपर हिंदी उसमें बोलने लगी, ठीक है, तो 17 में सॉरी 17 में से 15 गए, ठीक है, तो बचे कितने, ठीक है, क्योंकि अपना हिंदी का भी एक अलग मतलब इंजॉयमेंट है, ठीक है, उसमें जो लय बनती है वो इंग्लिश में लय नहीं बनती है, ठीक है, इंग्लिश तो ऐसे लगती है जैसे लाइक एक फॉर्मेलिटी की तरह काम कर रहे हो, ठीक है, तो अपनापन जो हिंदी में लगता है वो कहीं नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 2, अब जो 2 आया है, अब देखो ये 7 से क्या है, कम है, तो रिमाइंडर मेरे पास क्या होगा, यही, ये क्या आ गया मेरे पास, रिमाइंडर। आगे बात समझ, क्योंकि 7 से डिवाइड कर रहे हैं ना, 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 7 से बड़े को ही तो डिवाइड करेंगे, इससे छोटा जो रहेगा वही उसका रिमाइंडर रहेगा। क्लियर हो गया यहाँ से, ठीक है, फंडा समझ आ गया या नहीं, सबको क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये पोर्शन हो गया। अब अगला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना, आपके एग्जाम में ये चीजें आती हैं, एबीसी मतलब सेम, अब बताऊंगी, या फिर सब ए, पर यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 6 ही है, 6 साइकिल में हमारे पास चाहिए ना, 132 है ना, तो वो भी यहाँ पे चाहिए, तो ये चीज समझ आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपके पास ये आ गया ऐसे 1 2 3 4, या मतलब मेन चीज है इनका जो होनी चाहिए वो ही होनी चाहिए, ठीक है, तभी ये चीज होगा। कभी आप सोचो कि मैम ने बोला था सेम होना चाहिए, 7 से डिवाइड करो तो डिविजिबल होता है, ठीक है, ना ये 6 होने चाहिए पूरे के पूरे, 1 2 3 4 5 6, तभी ये रूल अप्लाई होगा, और जो 6 डिजिट है सारी की सारी डिजिट क्या है, सेम है तब। अब देखो यहाँ पे भी 6 डिजिट है, कैसे, यहाँ पे देखो इसका एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिलेगा, किस तरीके से 1 2 3 1 2 3 1 4 1 4 3 1 4 3 1 4 3, इस तरीके से आपको कंपटीशन एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। जब ऐसे कंपटीशन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा और आपसे बोला जाएगा कि क्या ये 7 से डिविजिबल है, 13 से, मतलब बहुत सारे ऑप्शन, उनमें 4 ऑप्शन दे देंगे किससे डिविजिबल है या किसी से डिविजिबल नहीं, तो वहां पे ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, तो हमें पता एबीसी मतलब इस तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दिए कि किस तरीके से ये चीजें होती है, ऐसे 153, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये लिख भी दिया, अब इनको देखो करके भी दिखाते, रैंडमली लिखे हैं, ठीक है, कोई पहले से ही प्री प्लान नहीं थे, पर मेन चीज आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मेरे पास जब कभी भी इस तरीके से नंबर आएगा और बात की जाएगी डिविजिबिलिटी की कि 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, ये 7 से डिवाइड होगा, एबीसी, ठीक है, पहले मैं एबीसी वाला करके दिखाती हूँ, फिर ये एग्जांपल करके दिखाऊंगी, ठीक है।
फंडा समझ आया? इसमें से 2 एग्जाम्पल मैं करूंगी, तीसरा आप करोगे। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा ए बी सी, ए बी, इतना दूर क्यों लिखना, ए बी सी लिख लिया। तो हमारे पास साइकिल क्या है, 132 132 माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो 1 3 132 हो गया, माइनस के 1 माइनस के 3 माइनस के 2। तो ये मैं इसलिए लिखती हूँ क्योंकि माइंड में मैंने मतलब टंग पे जो है ये बनाया हुआ 132 132 लास्ट में माइनस, ठीक है। तो 132 132 फिर लास्ट में माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो साइकिल्स में लिखना स्टार्ट कर दो, 1 3 2 माइनस के 1 माइनस के 3 माइनस के 2 लिख दिया। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोडक्ट। पहले क्या होता है भाई, प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट करो, सी है ना, ये हो गया 3b। यहाँ पे बीच में लाइन खींच लें क्या, ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 2a, यहाँ पे आएगा माइनस के c, यहाँ पे आएगा माइनस के 3b, यहाँ पे आएगा माइनस के 2a। तो ये मेरे पास यहाँ पर बन के आ गया। जैसे ही प्रोडक्ट बन के आया तो आपका टारगेट क्या रहेगा, यहाँ पर आपका टारगेट रहेगा सम। सम करो भाई, माइनस के 2a तो सम करूं, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस के 2a प्लस के 3b प्लस के c। बस आपको ये चीज जरूर ध्यान रखना है, यहाँ पर जो मैं लिख रही हूँ कर प्लस ही रहे हो, पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। क्लियर, बात समझ आ गई। अब देखो 2a से 2a गायब, 3b से 3b गायब, मतलब कैंसिल हो गया, माइनस c से प्लस के c। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 0। अब 0 तो 7 से डिवाइड होता है, रिमाइंडर क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। क्या रहेगा रिमाइंडर, 0। अब जब मेरे पास रिमाइंडर 0 आ गया तो वो क्या होता है, डिविजिबल बाय 7, मतलब 7 की बात कर रहे हैं तो 7 से ये डिवाइड होगा। तो लाइफ में कभी भी आपके सामने इस तरीके की फॉर्म में कोई भी नंबर दिखाई दे जाए एबीसी एबीसी, तब आप बिना सोचे समझे आंख बंद करके बोल देना कि इट इज अ डिविजिबल बाय 7। ये 7 से क्या होगा, डिवाइड होगा। क्लियर हो गया फंडा। अब देखो यहाँ पे क्या था मेरे पास, 123 123 साइकिल बना लो, यहाँ पे 132 132 माइनस माइनस माइनस, ठीक है। अब मैंने देखो बिना लिखे 132 132, तो यहाँ पे पहले 1 फिर 3 फिर माइनस सॉरी 2 है ना, फिर माइनस के 1 माइनस के 3 माइनस के 2, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे करो प्रोडक्ट, फंडा वही है, ठीक है। प्रोडक्ट करो तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 6 2 माइनस के 3 माइनस के 6 माइनस के 2। यहाँ पे लाइन खींच लो, कभी कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है। आगे बात समझ। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या कर दो, इनका सम। सम करोगे जब तो मेरे पास प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस। तो देखो आगे करने की जरूरत ही नहीं, ये इससे गायब, ये इससे गायब, ये इससे गायब। सम क्या आ गया, 0। तो 7 से डिवाइड करेंगे, ऑब्वियसली डिवाइड होगा, रिमाइंडर क्या होगा, 0। रिमाइंडर 0 आते ही इट इज अ डिविजिबल बाय 7। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया। देखो मैंने इसके लिए भी करके दिखा दिया और इस वाले एग्जांपल के लिए, तो सिमिलर दिस एग्जांपल, ठीक है। तो ये दोनों ट्राई कर लेना। तो सामने कभी भी आपको दिखाई दे 143, भाई सेम है, एबीसी 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 एबीसी, भाई ये तो 7 से क्या होगा मेरे पास, डिवाइड होगा। तो आई होप 7 वाला फंडा आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से करना है। अब लास्ट रहता है, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ऐसे आ सकता है 1 1 1 1 1 2 1 2 3 4 5 6 3 3 है ना। तो 6 टाइम ये काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे 2 2 2 2 2 2 3 3 6, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखाई दे। सबसे पहली क्या है बात है कि मेरे पास क्या है, 6 डिजिट नंबर हो, 6 डिजिट नंबर होना चाहिए, ठीक है। 6 डिजिट नंबर है। दूसरा, सभी के सभी डिजिट क्या होने चाहिए, सेम। ऑल डिजिट आर सेम। सारे के सारे डिजिट जो होनी चाहिए वो मेरे पास क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। आगे बात समझ, किसी को कोई दिक्कत, देखो सारी डिजिट सेम है। तो जब ऐसा नंबर आपको दिखाई दे जाए, वहां पे देख लेना कि 6 डिजिट नंबर है क्या, 1 2 3 करके है ना, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो आपको ये चीज दिखाई दे रही है कि मेरे पास क्या सेम दिख रहा है, पर ये चीज चेक कर लो कि क्या 6 डिजिट नंबर है या नहीं है। जब ऐसा देख लोगे तो हाथों हाथ आप बोल सकते हो कि ये मेरे पास क्या है, डिविजिबल है बाय 7 से। अब इसका कैसे है, मेन चीज है ये होना चाहिए, 6 डिजिट नंबर होना चाहिए और सारी की सारी डिजिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब इसका अगर हम करें कि मेरे पास 7 से कैसे डिविजिबल है, तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 और 6 लिख लिया हमने। फिर हमारे पास साइकिल बनाओ, 1 132, ठीक है, 132
लास्ट में माइनस, ये ध्यान रखना बस। 132 132, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहले 1, फिर 3, फिर 2, फिर माइनस के 1, माइनस के 3, माइनस के 2। सबसे पहले क्या करोगे आप? प्रोडक्ट। क्या करोगे यहाँ पे? प्रोडक्ट। सबसे पहले करो प्रोडक्ट, करो इसकी प्रोडक्ट। ए 3a 2a माइनस के 3a माइनस के 2a। फिर क्या करते हो आप? सम। सम करो इसका। सम करोगे तो सबको जोड़ दो भाई। माइनस के 2a प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। अब देखो 2a से ये गायब, इससे ये गायब, इससे ये, आंसर क्या आ गया? सॉरी सम क्या आ गया? 0। और सम 0 आते ही ये क्या है? 7 से डिविजिबल है। डिविजिबल है तो मेरे पास रिमाइंडर में तो 0 आएगा, और डिविजिबल है, डिविजिबल है तो हमारे पास हो गया, ठीक है। क्लियर फंडा? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? तो कैसे आपके पास एग्जांपल में मैंने लिखवा दिया इस तरीके से, मतलब आपको सेम दिखाई देंगे, पर 6 डिजिट नंबर होना चाहिए, 6 डिजिट नंबर। और सारे डिजिट सेम, तो वो हमारे पास क्या है? 7 से डिवाइड होगा। ये सारी की सारी जो अगर मैं बात करूं, ये हमारे क्वाड्री है, ये हमारे पास थ्योरम भी है, जो मैंने अभी आपको ये वाला कराया है ना डिविजिबिलिटी टेस्ट वाला, ये हमारे पास थ्योरम है नंबर थ्योरी में, ठीक है। तो नंबर थ्योरी में हम इनका रीजन समझ के तब करते हैं। तो मेन चीज है यहाँ पे एप्टीट्यूड की बात करें तो यहाँ पे हमें अप्लाई करना आना चाहिए। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या है? टेस्ट हो गया।